नमस्ते बच्चों। आज अपने कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान लेसन नंबर 2 पृथ्वी घूमती है उसमें कुछ चित्रों और वीडियो द्वारा अपने उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे अपने चित्र देख। पृथ्वी की गति के दो प्रकार है, परिभ्रमण और परिक्रमण। उसे अपने दूरी भ्रमण और कक्षा भ्रमण भी कहते हैं। दूसरा चित्र दिया है समान रात दिन। समान रात दिन किस तरह से होते हैं ये अपने आगे वीडियो द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा दिया है पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है जिससे अपने सभी ऋतुओं का लाभ भी उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों YouTube के मेरे इस चैनल जिसका नाम है स्टडी ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पृथ्वी की गति और मुझसे होने वाली क्रियाएं। तो इस क्रिया से देखें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो पृथ्वी की गति है ना, जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे गति कर रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उससे कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि परिभ्रमण क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है, या फिर दैनिक गति क्या होता है। ठीक है, दिन रात का होना, इसका छोटा बड़ा होना क्यों होता है, परिक्रमण या वार्षिक गति क्या होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। जो पृथ्वी की गति है इन्हीं के कारण इन सारी क्रियाएं बनती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं आपने, तो उन वीडियो को देख लीजिए। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैं अभी विश्व भूगोल को पढ़ा रहा हूँ। एक के बाद एक क्रमिक रूप से अध्ययन करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ब्रह्मांड पढ़ाया, उसके बाद गैलेक्सी, दोनों को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद फिर मैंने सौरमंडल पढ़ाया। सौरमंडल 2 पार्ट में पढ़ाया। सौरमंडल की दोनों वीडियो काफ़ी अच्छी है। मैंने सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं सौरमंडल के सारे दोनों वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो आप उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना देर किए इसका शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 पढ़ेंगे। देखिए 2-2 के पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, परिभ्रमण और दिन रात का छोटा बड़ा होना एक दूसरे के साथ कोरिलेट है, तो यहाँ पे हम साथ में पढ़ लेंगे। और परिक्रमण, वार्षिक गति और ऋतु परिवर्तन को एक साथ पढ़ लेंगे। उपसौर अपसौर को एक साथ पढ़ लेंगे, ज्वार भाटा अलग से, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को एक साथ करके देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऊपर वाले 2 देखेंगे, परिक्रमण और दिन रात का छोटा बड़ा होना। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो परिभ्रमण दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी, आपको पता होगा कि पृथ्वी इस तरह से अपने जो ध्रुव हैं, ये ध्रुव यहाँ पे हैं, इन ध्रुव पे इस तरह से घूम रही है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, दिन होता है रात होता है। देखिए पृथ्वी एक खगोलीय ऐसा पिंड है जिसके पास इसका कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, सूर्य के पास तो प्रकाश है लेकिन पृथ्वी के पास कोई प्रकाश नहीं है। तो ये जो सूर्य पे रोशनी आ रही है ना, आधी रोशनी ये जो आ रही है इस तरह से रोशनी, सॉरी ये ध्रुव होगा ना, तो कुछ इस तरह से रोशनी आ रही है ना इस पर। ठीक है, जो ये वाली रोशनी आ रही है ये इधर से यानी सूर्य से आ रही है। ठीक है, इधर कहीं सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रही है, इसलिए हम इस पृथ्वी को यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हिस्सा सूर्य की रोशनी वाले यानी आधा हिस्सा जो इधर होगा, ठीक है, इस साइड वाला, यहाँ पे तो दिन होगा, इस हिस्से में रात होगा, क्योंकि इधर से किसी की रोशनी इस वाले हिस्से पे पृथ्वी के नहीं आती है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी की वजह के कारण इधर दिन होता है और इधर रात होता है। क्या होता है कि ये जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण की जो अवधि होती है ये होती है, जैसे 24 घंटा हम बोल देते हैं कि 24 घंटे का दिन रात होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें होता है जो एक्चुअल इसका टाइमिंग है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का। ठीक है, ऐसे आम भाषा में 24 घंटा इसको बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 मिनट का है, लेकिन 4 मिनट का वैल्यू न देकर के हम 24 घंटा सीधे सीधे बोलते हैं कि 24 घंटे में एक दिन होता है और एक रात होती है। 24 घंटे में क्या होता है कि पृथ्वी का जो ये हिस्सा यहाँ से मूव करेगा ना, तो 24 घंटे के बाद उधर से फिर वापस इस स्थिति में पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। देखिए क्या होता है कि ये जो हिस्सा इधर को जा रहा है ना यहाँ पे, यानी शाम के समय क्या होता है कि शाम के समय हम यहाँ पे होते हैं। शाम के समय जैसे इधर को पृथ्वी मूव करती है, यानी रात होती है, शाम होते जाता है, धीरे धीरे रात होती है। जैसे पृथ्वी यहाँ तक मूव करके चली जाती है, यानी बीचों बीच यहाँ पे आती है, तो रात के 12 लगभग बज जाते हैं, यानी मध्य रात्रि होती है। फिर आगे को मूव करते हुए पृथ्वी जब उधर जाती है उस हिस्से में, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ से, जब उस हिस्से में जाती है इस प्रकार से, ठीक है, उधर चली जाती है, तो वहाँ पे जिसको हम नहीं देख पाते वहाँ पे सुबह हो जाती है। फिर सुबह होने के बाद पृथ्वी फिर यहाँ पे आती है इस हिस्से में, तो यहाँ पे दोपहर के 12 बजते हैं, 12 1 2 बजते हैं, फिर 3 4 5 बजते हैं, इधर 6 7
5-6 बजेंगे, मतलब यहाँ पे फिर शाम हो जाएगी, 6-7 ऐसे बज जाएगा। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी के जो जितने भी सारे भाग हैं ना, वहाँ पे 24 घंटे में एक बार दिन होता है, रात होता है, यानी दोनों जगह पे बराबर। और दूसरी कंडीशन एक क्या होती है कि देखिए हमारा जो पृथ्वी है ना इस तरह से झुका हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो ध्रुव ऊपर वाला, जो यहाँ पे देखिए जो ऊपर का ध्रुव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे दिन दिख रहा है और नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पे रात दिख रहा है। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी का झुकाव है ना इस तरह से, जो ध्रुव है इसका इस तरह से, ठीक है, इस ध्रुव के कारण क्या होता है कि यहाँ पे 6 महीने का रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। तो ये नहीं है कि ऊपर जब सूर्य की रोशनी जब दूसरे इधर से आने लगेगी, ठीक है, सूर्य की रोशनी जब इधर से आएगी तो हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से झुका हुआ है। जब इधर से रोशनी आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे उजाला हो जाएगा, यानी यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात होगा। तो जो ध्रुव पे होता है बारी बारी बदल के, इसको हम आगे कवर कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। दिन दिन रात तो हमने काफ़ी इसमें समझ लिया, और बाकी चीज़ें देखते हैं कि देखिए कि दिन रात छोटा बड़ा होने का रीज़न यही है कि जो पृथ्वी का अपने अक्ष तल से जो झुकाव है 23 डिग्री का, इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रहे। एक चीज़ यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का अक्ष कक्ष के साथ, जो अक्ष कक्ष है ना, अक्ष कक्ष के साथ जो पृथ्वी का कोण कितना बनता है, ये वाला कोण। तो ये आप सीधी सी बात है, 90 डिग्री में से 23.5 को घटा दीजिए, या फिर ऐसे भी याद कर दीजिए 66, 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, 1/2 होता है इसका, 66.5 डिग्री ये होता है और ये होता है 23.5 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखिए। इस झुकाव के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी पे कहीं दिन बड़ा होता है, कहीं रात बड़ी होती है। इसको आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से घूमती है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात जो होता है ना, ये इस वजह से चक्कर लगाने का, अगर एक ही जगह पर स्थिर होकर चक्कर लगाती पृथ्वी, ठीक है, तो एक जगह बड़ी दिन हो, कहीं बड़ा दिन होता, जैसे मान लीजिए इस तरह से पृथ्वी चक्कर लगा रही, ठीक है, हम इस पृथ्वी को यहाँ पे मान लेते हैं। तो पृथ्वी इधर झुकी होती है, यानी ऊपरी वाला जो हिस्सा होगा इधर दिन होगा और यहाँ पे दूसरे हिस्से पर रात होगा। और पृथ्वी यहीं पे घूमे तो हाँ, पृथ्वी के सारे जो भाग हैं उस पर दिन रात तो जरूर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रात, यहाँ पे दिन बड़ा होगा, यहाँ पे रात बड़ा होगा। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है कि जब इसको मूव करती है, इधर को मूव करने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के सारे हिस्से पे कभी उत्तरी ध्रुव पे दिन बड़ा होता है, कभी दक्षिणी ध्रुव पे दिन बड़ा होता है। तो पृथ्वी के मूव होने के कारण जो दिन का छोटा बड़ा होना होता है पृथ्वी के सारे हिस्सों पे होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन दिन रात होता है। ठीक है, दिन का छोटा बड़ा होना पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। 3 कंडीशन से 3 चीज़ें होती हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जो पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है उसकी वजह से होता है दिन रात। पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है 23.5 डिग्री, उसकी वजह से होता है दिन रात का छोटा बड़ा होना। तीसरी कंडीशन ये होती है कि पृथ्वी जब अपने जो परिक्रमण कर रही है सूर्य का, इस वजह से पृथ्वी के सभी हिस्सों में दिन का छोटा बड़ा होना होता है, बदलता रहता है। कहीं दिन होता है, फिर कभी जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी के महीने में दिन बड़ा हो जाता है, सर्दी के महीने में रातें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अगर ये स्थिर एक ही जगह पे यहाँ पे पृथ्वी होता तो इसका फिक्स होता, या तो दिन होता बड़ा तो दिन ही बड़ा होता, रात बड़ा होता तो रात ही बड़ा होता। ठीक है, चलिए हम आगे इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे इसको हम आगे जब ऋतु परिवर्तन देखेंगे वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, कि सूर्य कुछ इस तरह से, सूर्य इस तरह से इसकी किरणें चमकती हैं। ठीक है, यहाँ पे बस किरण के बारे में ज़्यादा नहीं देना। देखिए सूरज हमारा जब पृथ्वी यहाँ पे होगी ना 23 सितंबर को, तो सूर्य की रोशनी क्या करेगी, कर्क रेखा पे जब चमकेगी, सॉरी यहाँ पे कर्क रेखा नहीं, यहाँ पे विषुवत रेखा पे चमकेगी। देखिए क्या है कि सूर्य की रोशनी यहाँ पे मकर रेखा पे चमकती है, यहाँ विषुवत रेखा पे, यहाँ पे भी विषुवत रेखा पे, यहाँ पे कर्क रेखा पे। कर्क रेखा यानी जो ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का, ये देखेंगे ये डिस्टेंस सबसे कम हो जाती है और नीचे का दूरी सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसके विपरीत हम देखें, जो नीचे का ये हिस्सा है, ये कर्क रेखा, ये सबसे पास होता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है कर्क रेखा का दूर हो जाता है, और मकर रेखा होती है जो पास में होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे, जब ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देख लेंगे। हम देखते हैं कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात कैसे होता है। देखिए क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि 6 महीने का दिन ऊपर ही होगा उत्तरी ध्रुव पे, 6 महीने का रात दक्षिण ध्रुव पे, नहीं, ये दोनों बदलता रहता है। जब इस कंडीशन में पृथ्वी ऐसे हो तो हाँ, ऊपर 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की नीचे रात होगी। ठीक है, जब सूर्य इस दिशा में आ जाए, यानी जब पृथ्वी इधर से मूव करके इधर चले जाए, सूर्य तो चलो फिक्स है,
ठीक है। सूर्य के जब उस हिस्सा में चले जाए पृथ्वी तो क्या होगा, सूर्य मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको हम सूर्य को यहाँ पे अब नहीं मानते हैं। जब सूर्य इधर आ जाएगा तो क्या होगा कि जो सूर्य की रोशनी है, यानी हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य की रोशनी जो पड़ेगी तो ये यहीं तक पड़ेगी कि सूर्य की रोशनी से ये वाला जब हिस्सा उजाला हो जाएगा तो इस वाले हिस्से पे क्या होगा, 6 महीने के यहाँ पे दिन हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, 6 महीने की रात हो जाएगी। तो इसी चीज़ को दो चीज़ से समझते हैं कि इधर सूर्य मान के एक बार समझ लेते हैं, तो इसी तरह का फिगर जो बना हुआ है, अगर दूसरे तरह से हम इधर सूर्य मान लेते हैं, ठीक है, इधर से हम रोशनी लाते हैं तो कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी, यानी इतने में रोशनी आएगी, इसके इधर ये रोशनी वाला है, यहाँ पे दिन होगा। जहाँ पे दिन होगा तो हम देखेंगे कि ध्रुव के, यानी ध्रुव से आ गया था कि ये पूरा ध्रुव क्या है, पूरे ध्रुव पे पूरा दिन हो जाएगा, इधर पूरे ध्रुव पे पूरी रात हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया कि परिभ्रमण क्या होता है और दिन रात छोटा बड़ा कैसे होती हैं, इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। हम दो चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन, इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण, जब ये पृथ्वी सूर्य का इस तरह से चक्कर लगाती है ना, इस तरह से घूमती है, परिक्रमा करती है, तो इसको हम परिक्रमण बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी क्या करती है कि एक वर्ष में, अगर मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी चलती है तो इस चक्कर को पूरा करने में 365 दिन लेती है। वैसे हम 365 दिन बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल रेट होता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी यहाँ से मूव करके अपनी इस पुनः स्थिति में वहीं पे वापस आ जाती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं परिक्रमण या परिक्रमण, या फिर बोलते हैं वार्षिक गति। तो ये वार्षिक गति की जो अवधि होती है, जो सूर्य के जो पथ पे घूम रहा है, सूर्य के बाहरी ऑर्बिट पे जो घूम रहा है सूर्य, जिसका समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। तो यहाँ पे परिक्रमण हमारा कवर हो गया। देखिए परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, जो मैंने पहले बता दिया हूँ, ये झुकाव, इन दोनों के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होती हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन होने का दो कारण है, एक तो परिक्रमण, जो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के बाहरी, जो बाहरी उसका पथ है उस पर, और जो पृथ्वी अक्ष का झुकाव है। इन दोनों चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि कैसे हमारी ऋतु में परिवर्तन होती है। तो यहाँ पे ऋतु में परिवर्तन और दिन रात से कॉन्सेप्ट लगभग बराबर हो जाएगा, समझ लेंगे इसी इमेज में। देखिए क्या होता है जून में, क्या होता है ये, ठीक है, ये 21 जून है। 21 जून को जब सूर्य यहाँ पे होता है तो जो सूर्य की रोशनी होती है ना, कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है, यानी सूर्य के जो रेखा, सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे, यानी यहाँ पे सीधी चमकती है। यानी कर्क रेखा पे जब सीधी चमकती है तो क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पे धूप होता है। देखिए उत्तरी ध्रुव उजाले में है, यानी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ उत्तरी ध्रुव पे क्या है कि पूरा दिन है, और दक्षिणी ध्रुव पे देखें तो रात है। तो इस टाइम दो चीज़ें होती है कि उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है, दक्षिणी ध्रुव पे रात होती है। और ऊपर का होगा ग्रीष्म ऋतु होगा, नीचे होगा शरद ऋतु, ठीक है। जब ये मूव करते हुए आगे की तरफ जाती है, देखिए एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए, जब पृथ्वी यहाँ से मूव करती है, यानी हमारी पृथ्वी जब 21 मार्च के बाद मूव करती है तो यहीं से उत्तरी ध्रुव पे धूप होना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। यानी अवधि यही होती है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है। और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रातें हो जाएंगी। जब पृथ्वी यहाँ से 23 सितंबर से मूव करके आगे जाती है 22 सितंबर से होते हुए 21 मार्च को, तो यहाँ तक क्या होता है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाएगा। इसके विपरीत जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे 6 महीने की रातें हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ कि जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे आपको दिन नज़र आएगा, ठीक है। ध्रुव तो हमारे यहाँ पे है, तो जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, इस पर देखें तो यहाँ पे दिन है, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे क्या है कि रात है, नीचे दिन है। तो ये कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये ग्रीष्म ऋतु होगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे शरद होगा। जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा तो ऊपर शरद हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन पे होता है जिसको हम बोलते हैं बसंत ऋतु, ठीक है। 21 मार्च के आसपास 23 सितंबर को बोलते हैं हम इधर बसंत ऋतु। नीचे दो नीचे ऊपर होगा, ये बराबर होगा
एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कवर कर लिया, ऋतु परिवर्तन के बारे में समझ लिए हम लोग अच्छे से। हमने यहाँ पे परिभ्रमण के बारे में पढ़ लिया, दिन छोटा बड़ा रातें होना ये सब देख लिया, परिक्रमण वार्षिक गति भी देख लिया, ऋतु परिवर्तन देख लिया। अब हम दो चीज़ को, उपसौर अपसौर को, इन दोनों को एक साथ देखेंगे। तो इसमें देखिए, ये उपसौर अपसौर होने का कारण है ये पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। जो पृथ्वी इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रही, इस कारण क्या होता है, अपसौर उपसौर होता है। अपसौर उपसौर दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी का जो ऑर्बिट है ना, ये अंडाकार है, जियोड है, ठीक है। बिल्कुल गोल नहीं घूमती, कि सूर्य की बिल्कुल गोल गोल इस तरह से नहीं घूमती। अगर आप कोई फिगर में देखने में कन्फ्यूजन है तो हम कुछ इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि सूर्य मान लो हमारा यहाँ पे है तो पृथ्वी हमारा कुछ इस तरह से घूमती है, ठीक है। यानी एक बार ये पास में होगी, दूसरे हिस्से में काफ़ी दूर होगी। तो इसी चीज़ को हम फिगर पे देखते हैं कि जब पृथ्वी देखिए इस तरह से मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या है कि 4 जुलाई की जो स्थिति है ना, ये डिस्टेंस पड़ी है, इसका डिस्टेंस जो है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जब पृथ्वी इधर को मूव करते इधर आ जाएगी 3 जनवरी को आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो जो कम डिस्टेंस होता है तो 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होती है, हम उसे बोलते हैं उपसौर, ठीक है। 3 जनवरी को होता है उपसौर, जब सूर्य पृथ्वी के बेहद करीब होती है। इसके अपोजिट क्या होता है कि जब पृथ्वी यहाँ पे चली जाती है यानी 4 जुलाई को, तो सूर्य से काफ़ी दूर होती है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है तो उस समय गर्मी लगती है, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि पृथ्वी से जब हम ज़्यादा दूर जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, जब पृथ्वी के ज़्यादा हम पास आते हैं तो हमें सर्दी का एहसास होता है। तो आप ऐसे याद करिए कि 3 जनवरी की जो स्थिति हमारे यहाँ जो ठंडी लगती है, उस टाइम पृथ्वी हमारे बेहद नज़दीक होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, अब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे अपसौर और उपसौर दोनों ये भी ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे अब इसके आगे देखेंगे दोस्तों ज्वार भाटा के बारे में देखेंगे, ज्वार भाटा आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ज्वार भाटा